हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग और सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। मेरा नाम ध्रुव है। तो ये अपनी टाटा पंच, आप टाइटल पढ़ के ही समझ गए होंगे किस बारे में है ये वीडियो। आज मेरी पंच की है ना सेकंड फ्री सर्विस है। इनके 10-15 दिन पहले ही फ़ोन बजना शुरू हो गए थे कि सर सर्विसिंग करा लो, जबकि मुझे टाइम भी पता था। तो हिसाब कुछ ऐसा है, आज है कुछ 7 अक्टूबर, ठीक है। और अगर मैं आपको मेरी गाड़ी की MID दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे कितने किलोमीटर्स हुए हैं। गाड़ी को अभी 2 दिन पहले ही कुछ 5 महीने हो गए हैं, प्रॉपर 5 महीने हुए हैं इसको। और इतने टाइम में ये चल चुकी है 6934 किलोमीटर्स, ठीक है। तो मुझे बोला था जब मैंने फ़र्स्ट फ्री सर्विस कराई थी ना कि आप 7000 पे करा लेना इसकी सेकंड फ्री सर्विस जो आती है। तो मुझे आ गया था इनका कॉल एंड टाइम भी पूरा होने को आ रहा है महीने के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से। तो अभी चलता हूँ मैं वहाँ पे सर्विस सेंटर। अभी मैं कोपरखेरने MIDC में हूँ, तो यहीं पे मेरा सर्विस सेंटर है और बात कर लेंगे इनसे क्या हिसाब है, पूरा क्या होता है सर्विस में सेकंड फ्री सर्विस में। हालांकि कुछ नहीं होता। फर्स्ट फ्री सर्विस में तो वही किया था कि सब लिक्विड्स चेक किए थे, सबकी जो गाड़ी की अंडर बॉडी है वो चेक की थी, कहीं कुछ पार्ट लूज वूज है कि नहीं। बेसिकली सारे टचअप ही किए थे, उसमें कुछ चेंज वेंज नहीं होता। और सेकेंड सर्विस में भी ये सब नहीं होता, ये सब मुझे पता है। ये सब होगा थर्ड सर्विस में, ठीक है। अब गाड़ी में है ना इतने टाइम में 5 महीने में जो मैंने 7000 किलोमीटर चलाई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। चाहे वो व्हील अलाइनमेंट की हो या फिर कुछ आवाज़ की हो या कुछ भी, ड्राइव क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी जब ली थी वैसी ही कंडीशन में अभी तक मैंने इतनी चला ली उसके बावजूद। अब बहुत से लोग होते हैं जिनको आ जाती है प्रॉब्लम, बिकॉज टाटा का थोड़ा, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, थोड़ा क्वालिटी इश्यूज़ आ जाते हैं। अब देखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। मैंने जब अपनी पंच ली थी ना, तब कैसा होता था, जब भी मैं 100-120 की स्पीड पे जाता था तो मुझे ना, अब इंजन इधर सेंटर में, ठीक है, ये पूरा कंपार्टमेंट इस डैशबोर्ड के जस्ट आगे इंजन है ना। तो एक आवाज़ आती थी और वो आवाज़ है ना वहाँ कोने से आती थी, यहाँ से नहीं आती थी। जब भी मैं थोड़ा कान इधर करके सुनता था तो वो आवाज़ यहीं से आती थी। अब वो आवाज़ अभी तक है, ठीक है। वो जैसे ही एक्सेलेरेटर देता हूँ तो आवाज़ बढ़ जाती है। बट अभी इन दिनों में मैं चेक कर रहा हूँ कि यार वो आवाज़ है ना थोड़ी ज़्यादा सी आ रही है, समझ रहे हो। अगर मैं म्यूज़िक ना सुनूँ तो आवाज़ ज़्यादा सी लगती है और वो इरिटेट भी करने लगती है। अभी मैं चला के तो नहीं दिखा सकता 100-120 पे, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस। और यार ये गेयर के रिगार्डिंग एक दूसरी चीज़ है कि मतलब सेकंड से फर्स्ट में जब लाता हूँ, स्पेशली जब सेकंड से फर्स्ट, सेकंड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहीं भी चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। जब फर्स्ट में लाता हूँ ना तो एक अलग ही इस पर अटक जाता है ये, ठीक है। तो मुझे उसको सेकंड में फिर फर्स्ट में डालना पड़ता है और ये हमेशा नहीं, कभी कभी होता है। तो ये चीज़ भी एक बार उनसे पूछ लेंगे कि क्या हिसाब है इसका, देन उसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं। तो और मैं एक चीज़ और एक बता दूं आपको कि देखो, ये एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखना अगर आप अपनी टाटा की गाड़ी की सर्विसिंग करा रहे हो। तो मैंने जो ऑलरेडी मेरे पहचान वाले टाटा की गाड़ी ओन कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा था। अब कैसा होता है ना, जो सिटी के अंदर वाले सर्विस सेंटर होता है ना, उनमें क्राउड बहुत होता है। और जब क्राउड होता है, जब ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं ना, ये लोग अच्छे से हर गाड़ी पे प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाते, समझ रहे हो। ये एकदम फिर जल्दबाजी वाला काम हो जाता है। और मैं इसीलिए फर्स्ट सर्विस भी मैंने जो सिटी के थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, अब जैसे ये कोपरखेरने MIDC है, ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है ये सर्विस सेंटर, ठीक है। तो आउटस्कर्ट्स में होने की वजह से क्या होता है ना कि एक तो क्राउड कम रहता है, गाड़ियाँ कम रहती है, तो ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। और ये सच है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है। मैंने सामने वाले से भी पूछा है जो पहचान वाले हैं, उन्होंने यही बताया था कि बस ये ऐसे ही चलता फिरता काम सा है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, देखो 6 महीने में एक दिन निकालना होता है, थोड़ी रिसर्च कर लो, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में कोई ऐसा सर्विस सेंटर जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, वहाँ ले जाओ अपनी गाड़ी को, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो मैं इसी बेसिस पे मैं हमेशा यहीं सर्विस पहली वाली कराई थी और आगे भी यहीं कराऊंगा, बिकॉज मुझे इनका काम भी अच्छा लगा था, रिस्पांस अच्छा था। मेरी सारी प्रॉब्लम्स की इन्होंने सोल्यूशन दिए थे और वो करके भी दिया ठीक। अब वो टाटा पंच में जो मेजर प्रॉब्लम है, डिक्की बंद नहीं होती है तो फिर वो अलाइन नहीं होती बॉडी के साथ, पैनल गैप दिखते हैं, उसको भी ठीक करा लेंगे। थोड़ा सा वो जो हिंज है जिसमें जाके क्लिक होती है आपकी डिक्की, उसको थोड़ा पीछे ले लेंगे, जैसे वासु भाई ने अपनी वीडियो में किया था। यस, उन्हीं का देख के मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि मेरा भी ये काम हो जाएगा कि नहीं। तो ये है रिद्धि ऑटोक्राफ्ट आपका LLP टाटा ऑथराइज सर्विस सेंटर, आप देख सकते हो यहाँ पे कोपरखेरने MIDC में।
अब यार मेरी गाड़ी में है ना, डिक्की में बहुत सारा सामान है, बहुत सारा सामान है। अब पता नहीं है लोग निकालने बोल देंगे तो मैं कहाँ रखूँगा, कैसे रखूँगा, वो सारी चीज़ें। यस, अभी यहाँ पे आ गया हूँ मैं, बात कर लेता हूँ। देखो कितनी कम गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, गिनती की अगर मैं करूँ ना तो यहाँ पे 10-12 ही गाड़ियाँ होंगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, और इनमें से मेजर वर्क के लिए आई हुई हैं, सर्विस के लिए तो बहुत कम आती है। सो गाइज, ये अगला दिन है, मैं सीधा नेक्स्ट डे अब शूट कर रहा हूँ। वो 2 रीजंस की वजह से। पहली बात तो ये थी कि वहाँ पे जब मैं शूट कर रहा था, फर्स्ट फ्री सर्विस के टाइम मैंने आपको पूरा बताया था, सर्विस शूट करके बताया था, ये वो सारी चीज़ें। बट अभी मैनेजमेंट चेंज हुआ है तो मैं वहाँ शूट नहीं कर सकता था, वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। जितना भी मैं शूट कर रहा था उन्होंने वो डिलीट भी करवा दिया, और डिलीट फ़ोन से ही नहीं, रिसाइकल बिन से भी करवाया। तो भाई बहुत स्मार्ट है। एंड ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनके डिसीजन की, कोई उसमें ये नहीं। एंड दूसरी चीज़ जो है ना, कल मौसम इतना ख़राब हो गया ना, मैं वैसे भी कुछ शूट नहीं कर पा रहा था, तो उस वजह से काफ़ी लेट हुई है मेरी सर्विस। अब देखो यहाँ पे मेरी गलती थी, 9 बजे का अपॉइंटमेंट मिला था, बट मैं पहुँचा 12:30-1 बजे। मैं आ भी पुणे से रहा था एंड ऑल, और शाम को मुझे वापस पुणे के लिए निकलना भी था। मैं एक ही दिन के लिए आया हुआ था यहाँ पे। तो मेरा जो जॉब कार्ड था, मैं कुछ 1 बजे आया था, वो बनते बनते ही कुछ 3 बज गए थे, बिकॉज मेरा टाइम निकल चुका था। जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड कार थी, उनके बीच में मेरी गाड़ी की कहीं ना कहीं सेकंड फ्री सर्विस होनी थी, उन्होंने वो चीज़ कर दी। थैंकफुली ऐसा नहीं किया कि आप नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट लो एंड ऑल, वो सारी चीज़ें। तो मेरी वजह से कहीं लेट हुआ था, और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। जो काम सर्विस सेंटर के बाहर होता है ना, एक ओपन एरिया भी होता है ना जहाँ पे अदर काम होते हैं, तो वो भी नहीं हो पा रहे थे। सब कुछ वो शेड जो उनका था उसी के अंदर हो रहे थे। तो वो एक प्रॉब्लम हो गई थी कि जो काम बाहर हो रहे थे वो अंदर हो रहे थे, सारे काम लेट हो रहे थे। मेरे को गाड़ी कुछ 5 बजे मेरी अंदर शेड में घुसी, तब जाके मेरे सारे काम हुए, ECU सिस्टम, ये सारी चीज़ें। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें उन्होंने ठीक करी, प्लस मैं वो भी बताऊँगा आपको कि क्या चीज़ें अलग पड़ जाती है सर्विस सेंटर जाने पे, वो भी मैं आपको एंड में अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि इतनी लेट हो गई थी सर्विस। मैंने मेरी गाड़ी का वॉश और मेरी जी गाड़ी का जो ये है वैक्यूम, अंदर से बेसिकली क्लीनिंग वाला पार्ट जो होता है, वो मैंने नहीं कराया। उन लोगों ने मुझे क्या बोला कि आप किसी और दिन आ जाइए, आज बहुत लेट भी हो गया है, तो हम वो चीज़ आपको करके दे देंगे, कोई भी चार्जेस नहीं है एंड ऑल। अब मैं बताता हूँ कि मेरे को जो सेकंड फ्री सर्विस है उसमें कितने चार्जेस लगे और क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने की है। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये मेरी टैक्स इनवॉइस है, ठीक है, जो मेरा बिल जनरेट हुआ था। आप देख सकते हो मुझे 1 रुपया नहीं देना पड़ा, ग्रैंड टोटल मेरा 0 यहाँ पे लिखा पड़ा है। तो मुझे भाई 1 भी रुपया नहीं भरना पड़ा। अपनी फर्स्ट सर्विस में भी फ्री सर्विस भी ऐसी थी, सेकंड फ्री सर्विस भी ऐसी थी, थर्ड फ्री सर्विस होती है। अब थर्ड फ्री सर्विस में ये लोग इंजन ऑयल चेंज करते हैं, जो मेरी 15,000 किलोमीटर या फिर 12 महीने जो भी पहले आए उस पे से आपका इंजन ऑयल चेंज होगा, और जो अदर जो फ्लूइड्स हैं वो सब चेंज होते हैं, जो प्रॉपर सर्विस होती है। बट उसमें कुछ अमाउंट आपको भरना पड़ता है, जहाँ तक कि मुझे पता है। उसने मुझे बताया था कि कुछ 3,500 रुपये के करीब आपकी थर्ड फ्री सर्विस में आपको वो चीज़ें, लेबर या फिर जो भी चीज़ें हैं, आपको भरनी पड़ती है। बट पहली 2 सर्विस में मुझे कुछ नहीं भरना पड़ा। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इन लोगों ने वॉशिंग पेंडिंग लिखा है। अब मैं 1-2 दिन में जाके अपनी वॉशिंग पूरी प्रॉपर इन एंड आउट अपनी करा लूँगा, जो भी मेरा है। अभी तक तो इन लोगों ने मेरा एयर फिल्टर साफ़ किया है, अंडर बॉडी चेक किया है, कुछ भी सस्पेंशन या ऐसे रिगार्डिंग कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी पैनल गैप या वो सारी चीज़ें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो सारी चीज़ें जो पूरा देखने दिखाने का काम होता है वही सब चेक किया है, ठीक है। वो आपका जो सर्विस इंजन ऑयल है, वो सारी चीज़ें वो सब नहीं हुई है। दूसरी चीज़ मैंने जो उन लोगों के साथ शेयर की थी ना, मेरी ये डिक्की वाली बात। अब देखो वाशु सिंह जो यूट्यूब चैनल है, वो काफ़ी जान पहचान है भाई से, उनसे बात होती रहती है। तो यहाँ पे बहुत पैनल गैप है, ठीक है, ये डिक्की अंदर जा रही है। तो हिसाब कुछ ऐसा था कि ये जो हिंज है, इस हिंज को थोड़ा पीछे लेना था, तब जाके वो ठीक हो जाती। वासु भाई ने तो अपनी पंच में ऐसे ही कराया। बट देखो इन लोगों ने मुझे क्या बोला, हम वो कर भी दें, बट जब गाड़ी बैंकिंग पोजीशन पे होगी, आप घाट वाट पे रहोगे ना, तो वो डिक्की अंदर से हिलेगी या फिर वो आवाज़ करेगी, इसलिए उन लोगों ने वो चीज़ नहीं की। अब आगे प्लान है फ्यूचर में दिल्ली विल्ली साइड जाएंगे अपनी पंच को लेके बॉम्बे से, तो वहाँ पे उनके सर्विस सेंटर में जाके बात कर लूँगा, या इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी मुझे कि क्या सच में ये डिक्की हिलने मिलने का काम करती है अगर वो हिंज को पीछे ले लिया। बिकॉज हिंज को पीछे लेके बंद करेंगे ना, प्रॉपर इसकी लाइन में आ रही है वो डिक्की, ठीक है। ये एक चीज़ है, मैंने देखी थी, ये सक्सेसफुल थी, इसलिए मैंने उनसे शेयर की, बट उन लोगों ने ये चीज़ तो नहीं की। उसके अलावा इन एंड आउट सारी चीज़ें। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कैसे चीज़ें अलग पड़ जाती हैं।
मेरी गाड़ी के जो व्हील कैप हैं ये साइड वाले, राइट साइड वाले, वो दोनों हाईवे पे चलते चलते ही निकल गए। ठीक है, यूजुअली ये होता नहीं है, मारुति की गाड़ियाँ देख लो या कुछ, ये नहीं होती हैं चीज़ें। अब आप ये साइड की देखोगे ना, ये देखो ये साइड पे प्रॉपर व्हील कैप्स हैं। अब मैं जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी शोरूम से, मैं वहाँ जाता रहता हूँ, अपनी गाड़ी शूट करता रहता हूँ, बाकी अदर गाड़ियों के जैसे रिव्यूज़ मैं करता हूँ। तो मैंने उनको पूछा था कि ये चीज़ अगर मुझे लेनी हो तो ये सेट में ही आएगी क्या? तो उन लोगों ने बोला हाँ 4 का सेट ही आएगा, तो मतलब मेरे वो 2 ख़राब हो जाएंगे। अब मैं सर्विस सेंटर में मैंने ये चीज़ वापस पूछी तो वो लोग बोले कि आप एक सिंगल भी ले सकते हो सर्विस सेंटर से। तो कुछ 700 रुपये का अमाउंट वो लोग बता रहे थे। अब आप सोचोगे मैंने क्यों नहीं ली, तो उन लोग के पास सबसे पहली बात तो अवेलेबल नहीं थी। बट एक चीज़ है, सर्विस सेंटर से आप ये एक पर्टिकुलर ले सकते हो अगर आपका घूम जाए। तो ये एक काफ़ी सही चीज़ लगी, जो कि मैं अभी कुछ ही दिनों में जाके उनसे ले भी लूँगा, बिकॉज़ ये अच्छा भी नहीं लग रहा। आगे जब बजट होगा अलॉय व्हील्स तब मैं लगवाऊँगा। सीधी बात है भाई, बजट नहीं है, नहीं लगवा पा रहा हूँ। उसके अलावा तो अंदर से और क्या क्या चीज़ें मैंने इनसे प्रॉब्लम शेयर की थी ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने मेरे एसी वेंट्स का रिगार्डिंग एक दिक्कत थी कि ये जो एडजस्टर होता है ना, ये एकदम स्मूथ है, ये देखो, है ना। ये वाला जो था ना, ये हार्ड हो गया था, ये इतना हार्ड हो गया था ना, उसको वहाँ सरकाना एक प्रॉब्लम ही हो रहा था। मुझे ये लग रहा था वो टूट ना जाए क्लिप। तो फिर मैंने बताया उनको, उन्होंने प्रॉपर ऑयलिंग की उसमें, और फिर ये एकदम स्मूथ हो गया। ये एक मेरी प्रॉब्लम ठीक करके दी। उसके बाद ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि मैं फर्स्ट गियर में, जैसी गाड़ी को सेकंड गियर से फर्स्ट गियर में लाता हूँ, कभी ऐसी पोजीशन आती है, तो उस केस में क्या हो रहा था ना, ये बहुत अटक रहा था, बहुत अटकने वाला काम हो रहा था इसमें, जो कि मुझे काफ़ी इरिटेट कर रहा था। और सिर्फ फर्स्ट गियर के लिए, सेकंड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ उसमें आओ कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ जो हो रही थी उन्होंने वो भी ठीक करके दी, जो अपना सिस्टम है उससे पूरा ठीक करके दिया, ट्यूनिंग करके दी बेसिकली। तो अब ये चीज़ मैं डिफरेंस महसूस कर रहा हूँ, अब ये नहीं अटक रहा, ये एकदम स्मूथली आपका फर्स्ट सेकंड कितनी भी बार मैं कर लूँ ये अटक नहीं रहा, पहले ये अटक भी रहा था। उसके अलावा तो देखो मैंने यही 2 प्रॉब्लम्स इनको बताई, इन लोगों ने वो चीज़ें ठीक करके दी। ऑल्सो एज सच कोई गाड़ी में दिक्कत देने के बाद तो महसूस नहीं हुई, पूरी गाड़ी जू के तू है, इंजन में कोई फालतू। हाँ, वो आवाज़ वाला सीन भी जो मैंने बताया था वो नॉर्मल है, वो उन लोगों ने बताया। जो इंजन में आवाज़ आ रही थी ना इस वाली साइड से, जैसे ही मैं समझो 80-90 की स्पीड पे हूँ, एक्सीलेटर पे पैर दूँ, आवाज़ आ रही है एक अलग ही इस कोने से, तो वो नॉर्मल है, ठीक है, वो आवाज़ आती ही है। अब आगे चल के जो मेरी थर्ड सर्विस होगी ना, फ्री सर्विस, उसमें मैं अपना एयर फिल्टर पूरा चेंज करने वाला हूँ, बिकॉज़ अपने को माइलेज अच्छी की अच्छी चाहिए, समझ रहे हो। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ, खासकर टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर के मामले में मैं बता दूं, देखो बहुत से सर्विस सेंटर ऐसे होते हैं जहां पे इनकी सर्विस एक्सपीरियंस लोगों के साथ अच्छी नहीं होती। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब तक ये सारी मैनेजमेंट या चीज़ें ठीक नहीं होती ना, मैं एक आपको बोलूँ तो यार आप खुद रिसर्च करो कहाँ पे ऐसा सर्विस सेंटर है जहाँ पे क्राउड इन कम होता है, जो क्राउड पुलिंग होता है वो कंपैरेटिवली कम है अगर शहर के बीचों बीच वाले सर्विस सेंटर में जाओगे। बिकॉज़ वही मैंने आपको बताया कि ये लोग ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, कम गाड़ियाँ होती हैं एंड ऑल, एंड जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा रहता है। मेरा भी अभी अच्छा रहा, बहुत चीज़ें ये लोग है ना एकदम तरीके में करके देते हैं, बिकॉज़ मेरी गाड़ी पे ये लोग टाइम दे पाते हैं, या सो एंड सो कार पे ये लोग टाइम दे पाते हैं, समझ रहे हो। एंड ऑल्सो और एक चीज़ अगर मैं जोड़ूँ, देखो जो आपकी फ़र्स्ट फ्री सर्विस थी मेरी, ठीक है, वो 1500 किलोमीटर पे थी, मेरे 1711 किलोमीटर हो गए थे, ठीक है। अब कैसा होता है ना, बाकी सर्विस सेंटर में मैंने ये चीज़ देखी है, बहुत लोग बोलते भी हैं कि जो इनका कॉल आता है ना सर्विस बुक करने के लिए, वहाँ पे लोग बोलते हैं सर अगर उससे आगे गई ना तो आपकी वारंटी वॉइड भी हो सकती है, समझ रहे हो, आपकी फ़र्स्ट फ्री सर्विस वो नहीं जाएगी। तो देखो मैं आपको बता दूँ, जो ऐसे सर्विस सेंटर थोड़े आउटर की तरफ होते हैं ना, ये लोग समझ भी जाते हैं उस बात को कि ठीक है थोड़ी ज़्यादा चल गई, कहीं से आ रहा है, तो आप उसको ऑनेस्टली या जेन्युइनली अपना रीज़न बता दो, ये लोग समझ भी जाते हैं। अगर प्यार व्यार से बात करने जाओ ना तो भाई सब चीज़ें हो जाती हैं। सेकंड फ्री सर्विस जो मेरी होनी थी कुछ 7500 किलोमीटर पे होनी थी, मैंने 7000 पे दे दी थी, बिकॉज सामने से ही कॉल एंड ये सारी चीज़ें आ रही थी। तो आप इनसे बात करके, कभी लेट वेट हो जाता है उसकी टेंशन मत लो, ज़्यादा भी मत करो भाई, 50-60 किलोमीटर ऊपर गया ठीक है, उतने में अपनी सर्विस करा लो, जो भी सिटी में आप हो, अपनी सिटी तक लौट रहे हो वो सब मत करो, ज़्यादा हो गया भाई। कोई लोग मानते भी नहीं हैं, बट ठीक तरीके से जाओ तो आपकी गाड़ी की सर्विस प्रॉपर हो भी जाएगी, ठीक है, प्यार मोहब्बत वाली बात है। सो यही था मेरा सेकंड फ्री सर्विस का जो एक्सपीरियंस रहा है अपनी पंच को लेके। मैंने आपको ऑनेस्टली एंड जेन्युइनली सारी चीज़ें बता दी। कुछ भी सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछो, हो सकता है मैं इस वीडियो में ना समझा पाया हूँ, वो पॉइंट ना कवर कर पाया हूँ, प्लीज़ आप मुझसे पूछ लो,
अदर देन दैट व्हील अलाइनमेंट ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं बिकॉज एकदम करेक्ट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। गाड़ी 7000 किलोमीटर चल चुकी है, अभी तक व्हील अलाइनमेंट वैसी ही है, बिगड़ी नहीं है इन शॉर्ट। तो यस, यही था पूरा वीडियो मेरी सेकंड फ्री सर्विस के रिगार्डिंग। अब होगा असली गेम शुरू, जो थर्ड सर्विस आएगी उसमें इंजन ऑयल वो सारी चीज़ें क्या क्या चेंज करते हैं। अभी तो सिर्फ गाड़ी को इन एंड आउट सिर्फ इंस्पेक्शन करते हैं, कुछ गलत है तो उसको ठीक कर देते हैं। सो भाई आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा, जो भी है सवाल पूछ लो। एंड इंस्टाग्राम बेस्ट है, मुझे वहाँ कनेक्ट कर लो। पंच के रिगार्डिंग कुछ भी जानना हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं एक एक का जवाब देता हूँ। मिलते हैं तब तक अगली बार एक नई वीडियो के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करना, और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।